हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 23 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इल्हाम अलीयेव ये किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अजरबैजान देश के। अजरबैजान देश के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इल्हाम अलीयेव ये चुने गए हैं। नारगोन काराबाख विवाद इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इनके राष्ट्रपति बनने में नारगोन काराबाख जो विवाद है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और 5वीं बार राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? इल्हाम अलीयेव को बनाया गया है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। यहाँ पर COP29 का आयोजन किया जाएगा। जो COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 29वीं बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। यहीं पर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भारत के आर प्रज्ञान ने सिल्वर मेडल जीता था और गोल्ड किसने जीता था? कार्लोस मैग्नस कार्लसन ने इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था। और COP29 का आयोजन कहाँ पर होगा? बाकू अजरबैजान में होगा। आपको कमेंट करके बताना है COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। मिस्र या इसको इजिप्ट कहते हैं, तो मिस्र या इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा, ये केरो ये इसकी राजधानी है। G20 2024 कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है। नारगोन काराबाख विवाद ये किसके बीच है? कौन से देश के बीच? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है। आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है? तुर्की द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। तुर्की द्वारा कान ये क्या है? ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। नाम क्या है? कान इसका नाम है। और इसका परीक्षण किसने किया है? तुर्की द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। यह हर मौसम में परिचालन करने में सक्षम है, कि इसका परिचालन हर मौसम में किया जा सकता है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टुसास फर्म द्वारा इसका निर्माण किया गया है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है? तो रूस और तुर्की, ये दो देश हैं जो एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, दोनों में स्थित हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकल, ये इजराइल की मुद्रा है। राजधानी क्या है? जेरूसलम यहाँ की राजधानी। और संसद का नाम क्या है? सीनेट यहाँ की संसद का नाम है। यहाँ कौन सा धर्म के लोग रहते हैं? यहूदी धर्म के लोग इजराइल में रहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। राजधानी अंकारा है। मुद्रा यहाँ की लीरा है। और एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार भी कहाँ पर है? तुर्की में स्थित है। वानगोलू झील जो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, वो कहाँ पर है? यह भी आपकी तुर्की में स्थित है। ऑपरेशन दोस्त ये कहाँ पर चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय देश कौन सा है? कोसोवो ये अंतिम यूरोपीय देश बन गया है। कोसोवो देश ये गैर यूरोपीय देश है, आपको याद रखना है। और शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला यह अंतिम देश बन गया है। नाम क्या है? कोसोवो। भारत इसको देश नहीं मानता है, यह भी आपको याद रखना है। शेंगेन जोन इसके अंतर्गत जो यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं वो आते हैं शेंगेन जोन के अंतर्गत। तो यहाँ पर 90 दिन तक पर्यटन कर सकते हैं लोग, बिना वीज़ा के यहाँ पर पर्यटन कर सकते हैं। तो इसी के अंदर कौन शामिल हो गया है? कोसोवो देश भी शामिल हो गया है। आपने अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़ा था, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय देश अभी हाल ही में कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ पर अभी ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाना है। तो इसलिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा ये फ्रांस ने जारी किया था। इसके द्वारा अगर डिजिटल शेंगेन वीज़ा कोई ले लेता है यहाँ का वीज़ा, तो 27 देशों में वो वीज़ा मुक्त पर्यटन कर सकता है। कितने दिन तक? 90 दिन तक। तो यह जो जोन है, इस जोन में शामिल कौन हो गया है? कोसोवो देश शामिल हो गया है। भारत इसको देश नहीं मानता है, आपको याद रखना है। कोसोवो की राजधानी क्या है? तो कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना, ये इसकी राजधानी है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का विजेता कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? WHO द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। WHO का मतलब वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा GIDH को लॉन्च किया गया है। GIDH का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ। ये GIDH का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य उत्पाद उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1/1/1995 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इसमें 164 देश शामिल हैं। वर्ल्ड वाइड फंड, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका लोगो क्या है? जेंट पांडा, ये इसका लोगो आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसको बनाया गया है? गरबा नृत्य को बनाया गया है। ये गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश में IMPEL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो IMPEL AI कार्यक्रम ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? IMPEL AI कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आई से हो गया iCreate, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम इमर्जिंग लीडर, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म हो गया। उद्देश्य क्या है? तो AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फोकस किस पर किया जाएगा? तो इसमें फोकस किया गया है हेल्थ केयर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर फोकस किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 7वां है और प्रथम 3 स्थान पे, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कोई देश नहीं आया, आपको याद रखना है। एडमिरल कप 2023 ये नौकायन से संबंधित है और इसको किसने जीता है? इटली ने इसको जीत लिया है। 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को दिया गया है। किसके लिए? यादें के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 ये ईगा स्विएटेक जी को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मतलब एयर क्वालिटी, एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? तो नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नासा द्वारा एशिया AQ मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें DC-8 विमान को लॉन्च किया गया है और उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है एशिया महाद्वीप में वायु गुणवत्ता की जांच करना, इसका उद्देश्य है। एशिया AQ मतलब एयर क्वालिटी मिशन, ये इसका नाम ही है। तो उद्देश्य है एशिया महाद्वीप में वायु गुणवत्ता की जांच करना, इसका उद्देश्य नासा द्वारा DC-8 विमान को लॉन्च किया गया है। इस विमान के अंदर प्रयोगशाला भी स्थित है, आपको नोट करना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? नोआ लायंस को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बरेनबोइंग और अली अबू अब्बाद, इनको दोनों लोग को दिया गया है। अगर आपसे ये इंदिरा गांधी पुरस्कार, अगर आपसे पूछता है गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है और गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया, इसको भी आपको नोट करना है। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और रोसकोसमोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉइड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? फोन पे द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फोन पे द्वारा इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया गया। यह है क्या? यह स्वदेशी एंड्रॉइड ऐप है और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि किसकी प्रतिस्पर्धा में इसको लॉन्च किया गया है? गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर की प्रतिस्पर्धा में इसको लॉन्च किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, जर्सी नंबर 7 का संबंध किससे है? तो महेंद्र सिंह धोनी से है। आपको कमेंट करके बताना है जर्सी नंबर 10 का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट करके बताना है। समर क्या है? यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था हाल ही में? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ईरान में इसका आयोजन किया गया है। ईरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तेहरान, ईरान में इसका आयोजन किया गया है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चीन है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 5वां है। भारत ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। गोल्ड किसने जीता है? तजिंदर पाल
ये 60 फुट के खिलाड़ी हैं, और ज्योति और हरमिलन इन दोनों लोगों ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, और ये एथलीट के खिलाड़ी। तो तेजिंदर पाल, ज्योति और हरमिलन 3 लोगों ने गोल्ड जीता है। ये 60 फुट के खिलाड़ी हैं और ये दोनों लोग एथलीट हैं। इनके अलावा गुलबीर सिंह, इन्होंने भी गोल्ड जीता था। 3000 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता था, लेकिन इनसे गोल्ड वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया? तो जो रेस का जो एरिया होता है, इन्होंने उसका उल्लंघन किया था, कुछ बाहर चले गए थे, या उसका उल्लंघन करने के कारण इनसे क्या किया गया, गोल्ड वापस ले लिया गया। तो भारत ने 4 गोल्ड जीते थे, लेकिन इनसे वापस ले लिया गया। तो इनका नाम आपको याद रखना है गुलबीर सिंह। ये 3000 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता था, लेकिन इनसे गोल्ड वापस ले लिया गया। ये भी भारत के ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा हो गया है? तो त्रिपुरा पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। त्रिपुरा यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? डॉक्टर माणिक शाह, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। योजना कौन सी है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इस योजना का नाम है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवर स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष, यहाँ लिख लीजिएगा, प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष ये 2024 को घोषित किया गया है। 2023 को किसका वर्ष घोषित किया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? संजीव जी को दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के हैं। और किसके लिए दिया गया है? मुझे पहचानों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ पर की है? तो यूनेक्टेस अकाइमा ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसकी खोज कहाँ पर की गई? अमेजन वर्षावन में की गई है। अमेजन वर्षावन में दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा की खोज की गई है। यह विशाल अनाकोंडा है, आपको याद रखना है। लंबाई इसकी कितनी है? 26 फीट इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कार के पहिए के जितनी इसकी क्या है? चौड़ाई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन वर्षावन कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? ये अमेजन वर्षावन ही है, और इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।